दोस्तों, आज हम हिंदुओं के चौथे धाम रामेश्वर के बारे में बात करेंगे। हिंदुओं के 4 धामों में से एक रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है। एक अति सुंदर शंख आकार का द्वीप है ये। बहुत वर्षों पूर्व ये भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, परंतु सागर की तेज लहरों ने धीरे धीरे इसे मिलाने वाली कड़ी को काट दिया, जिससे वह चारों ओर से समुद्र के पानी से घिरकर टापू बन गया है। हिंदुओं का एक अति पवित्र तीर्थ स्थल यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। यहाँ भगवान राम ने लंका फतेह करने से पहले पत्थरों के सेतु अर्थात पुल का निर्माण करवाया था। बाद में लंकापति विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तीर मारकर तोड़ दिया था। आज भी इस 48 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। एक जर्मन इंजीनियर की मदद से दूसरी बार यहाँ रेल मार्ग का निर्माण करवाया गया है। उसी मार्ग से आज श्रद्धालु रामेश्वरम धाम की यात्रा करते हैं। यहाँ समुद्र का बहाव इतना शांत है कि यात्रियों को ऐसा लगता है जैसे वो किसी नदी के ऊपर से गुजर रहे हों। जिस स्थान पर यह टापू भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा था, वहाँ इस समय 2.5 मील चौड़ी एक खाड़ी है। 6 हेक्टेयर में बने इस मंदिर का प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा, इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर तथा पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। यह विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। भारत में विशालक्षी जी के गर्भ गृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग हैं, जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित बताए जाते हैं। 1173 से लेकर आज तक अलग अलग राजाओं और श्रद्धालुओं ने यहाँ बहुत कुछ निर्माण करवाया है, जिसे आप यहाँ आकर स्वयं देख सकते हैं। आज रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक सुंदर नमूना है। इस मंदिर में लाखों टन के पत्थर लगे हैं, जो दूर दराज से समुद्र के रास्ते यहाँ लाए गए हैं। रामनाथपुरम के राजभवन में एक पुराना काला पत्थर रखा हुआ है। कहा जाता है कि यह पत्थर भगवान राम ने केवट राज को राज तिलक के समय उसके चिन्ह के रूप में दिया था। इसे देखने के लिए लोग लगभग 33 मील की यात्रा करते हैं। कहते हैं लंका विजय के पहले भगवान राम ने रेत का शिवलिंग यहाँ अपने हाथों से बनाकर अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना की थी तथा विजय के पश्चात भी यहाँ आकर पूजा की थी। शिवलिंग की स्थापना के बाद इस लिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता देने के लिए उन्होंने हनुमान जी को काशी से एक शिवलिंग लाने को कहा। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। यह दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित हैं। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। 100 योजन लंबा तथा 10 योजन चौड़ा यह सेतु मात्र 5 दिनों में बनकर तैयार हो गया था, जबकि इसे बनाने में उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया था। तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम के दक्षिण किनारे पर एक गांव है। इसी स्थान को सेतु बंध कहते हैं। धनुष
कोड़ी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित 18 किलोमीटर दूर इस यात्रा के लिए जीप आदि का सहारा लिया जाता है। यहाँ भगवान राम के कई मंदिर बने हुए हैं। सुनसान और रहस्यमयी रास्ता होने के कारण शाम तक सभी यात्रियों को वापस आना लौटना अनिवार्य होता है। रामेश्वरम शहर से करीब 1.5 मील उत्तर पूर्व में गंगा मादन पर्वत नाम की एक छोटी सी पहाड़ी है। हनुमान जी ने इसी पर्वत से समुद्र लांघने के लिए छलांग मारी थी। इस पर्वत पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है जहाँ श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। इसे पादुका मंदिर कहते हैं। यहाँ का चप्पा चप्पा राममय और राम की कहानी से जुड़ा हुआ है। चेन्नई से रेलगाड़ी यात्रियों को लगभग 22 घंटे में रामेश्वरम पहुंचाती है। रास्ते में पामबन स्टेशन पर गाड़ी बदलनी पड़ती है। रामेश्वरम में वार्षिक उत्सव होता है जिसमें भगवान शिव और मां पार्वती की प्रतिमाओं की शोभा यात्रा सोने या चांदी के वाहनों पर निकाली जाती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को सुसज्जित किया जाता है। भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग को रामेश्वर तथा हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को हनुमदीश्वर कहा जाता है। यहाँ आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं। साक्षी विनायक मंदिर, सीता कुंड, एकांत राम मंदिर, अम्मन देवी मंदिर, कोदंड रामस्वामी और विलक्षण कुंड आदि। तीर्थयात्री इन सभी स्थानों का भी दर्शन करते हैं। यहाँ शिवलिंग के दर्शन मात्र से भक्तों के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और पाप मुक्त हो जाते हैं। मेरे इस YouTube चैनल पर आपको चारों धामों की यात्रा के बारे में जानकारी उपलब्ध करा दी गई है जिसे आप स्वयं देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियो पेश कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।